वेलकम टू माय चैनल इनकोमियम इंडिया। आज के वीडियो में करेंगे 10th क्लास का प्रकाश का अपवर्तन। जबकि मैंने पहला वीडियो में प्रकाश का परावर्तन ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। अब करेंगे प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, चैप्टर वाइज होगा। और एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन कराएंगे जिसमें वी आई ऑब्जेक्टिव है, जो कि PYQ के साथ चैप्टर के साथ पूरा इंड होगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन को कैसे बताया जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। वायु, रुकिए कलर करने दे पहले, रुकिए यार। क्या कह रहा है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी ज़्यादा, ऑप्शन सी समान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, कम। ए इसका आंसर होगा। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है निर्वात की अपेक्षा, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप आँख मुड़िएगा वहाँ तक पहुँच जाता है, मतलब 3 किलोमीटर 3 गुना 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड चलता है। ठीक है, चलिए 1 सेकेंड में दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रकाश की चाल विविध माध्यमों में है। ऑप्शन समान होता है, विविध होता है, ये भी दोनों होता है, डी में से कोई नहीं होता है। प्रकाश की चाल के कौन माध्यम में चलता है, निर्वात में चल सकता है। ठीक है, निर्वात में चलता है, जैसे वायु सब होगा तो उसमें भी चलेगा। तो प्रकाश चाल किस में चलता है, दोनों में चलता है, सब में चलता है। देखिए निर्वात में आप तो वायु प्रकाश से यूज नहीं करते हैं, किस में करते हैं, भी तो कोनो माध्यम में कर लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन तीसरा 3 का क्या है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश ध्रुवन। इसका आंसर क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन। तालाब का जल कम गहराई दिखाता है किसके कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, किसी लेंस द्वारा उत्प्रेरित आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी सेमी, ऑप्शन सी मिलीमीटर, ऑप्शन डी मात्रक बीन। क्या होगा, लेंस का आवरण क्या होता है, मात्रक बीन होता है। ठीक है, लेंस का मतलब क्षमता का मात्रक क्या होता है, आवर्धन बीन होता है, मतलब मात्रक बीन। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई फार्मूला भी नहीं होता है लेंस का। ठीक है, और एक वो बताएंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन 5 देखिए क्या कह रहा है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, 1 होती है, 3 होती है, इनमें से कोई नहीं होता है। इस क्या होगा, मुख्य फोकस 2 होगा। ठीक है, चलिए 5 देखिए 6 देखिए क्या कह रहा है, अवतल दर्पण अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, क्या होगा, u/v, u प्लस v/u। इसमें से क्या होगा, v/u। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए किसी माध्यम में आवर्तनांक का मान होता है। ऑप्शन ए साइन r बाय साइन आई, साइन आई बाय साइन आर, साइन आई गुना साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर। इसका आंसर क्या होगा, साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, चलिए 7 क्वेश्चन होगा। 8 का देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसका आवर्तनांक सबसे अधिक होता है, वायु में, बर्फ में, कांच में, हीरा में। हीरा का सबसे अधिक आवर्तनांक होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब VI ऑब्जेक्टिव। और हीरा का चमकना ये भी पूछता है क्वेश्चन 2 नंबर में, याद कर लीजिएगा। ठीक है, हीरा का महत्व क्या है, हीरा का आवर्तनांक कितना है, हीरा क्रांति कौन कितना है, ये सब के बारे में याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत 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 पूछ सकता है बार। ठीक है, चलिए 2025 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किस लेंस को अवसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी ये भी दोनों, ऑप्शन डी बाइफोकल लेंस। क्या होगा, लेंस का अवसारी लेंस। और अपसारी कहते हैं अवतल लेंस को, अभिसारी किसको कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। याद रखिएगा, अपसारी उत्तल अवतल को लेंस को, और अभिसारी उत्तल लेंस को। ठीक है, चलिए 9-10 को देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। ऑप्शन है जूल, वाट, डायोप्टर,
अरे इसका क्या आंसर होगा? डायोप्टर, जिसका मात्रक विहीन होता है मान। अगर मात्रक नहीं तो लेंस क्षमता का, लेंस आवर्धन का मात्रक क्या होता है? मात्रक विहीन। और लेंस क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती? क्या होगा? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, डी इसको इसका आंसर क्या होगा? उत्तल लेंस। आप देखिएगा, जबकि अवतल लेंस क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है अवतल लेंस का फोकस दूरी, जबकि उत्तल लेंस का धनात्मक होता है। ठीक है, चलिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में 12 का? निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सब अधिक होती है? हवा में, जल में, शीशा में, हीरा में। प्रकाश की चाल किस में ज़्यादा होता है? हवा में होता है। उससे ज़्यादा अभी किस में होता है? निर्वात में होता है। ठीक है, इसका क्या होगा? ए, हवा। क्या कह रहा है सुनिएगा? शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर दूरी का उत्तल लेंस और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। इसका आंसर क्या होगा? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस उपयोग करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 से पूछा गया, पूछ सकता है एक बार। ठीक है, चलिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में? आपको बोले थे ना, निर्वात है प्रकाश शक्ति कितना? 3 गुना 10⁸ होता है। ठीक है, 8 होगा। ई नहीं, इत नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा। 3 गुना 10⁸ होता है। ठीक है, प्रकाश साल। अगला आगू बताए थे ना आपको। ठीक है, देखिए 2018 2022 पूछा गया, 4 साल का अंतर है, मतलब 2024-25 पूछ सकता है। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन अगला? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी, तो उसकी क्षमता क्या होगी? क्या होगा इसका आंसर? 5 डायोप्टर। क्या होगा? 5 प्लस डायोप्टर। देखिए कैसे होगा, सेमी जब होता है तो इसको 100/20, ठीक, इस 2500, 5 डायोप्टर क्या होता है? 1/f होता है। ठीक है, क्या कर रहा है? फोकस दूरी कितना? 20 है, और सेमी बात कर रहा है इसको। ई कौन सी है? सेमी में। तो ऊपर लगा क्या होगा? ई ऊपर लगा मीटर में होता है, जबकि इसको सेमी में बदलने के लिए कितना होगा? 100 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना होगा? 5 डायोप्टर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 5 डायोप्टर। ठीक है, चलिए सुलग दिया क्या करें क्वेश्चन? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? जा सकता है जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। जल भी किया जा सकता है, कांच भी किया जा सकता है, प्लास्टिक भी किया जा सकता है, जबकि मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। मिट्टी का आप देखें कभी उपयोग लेंस बनाने में किया जाता है? नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 17 क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 होता है। जबकि प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है? किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी बाइफोकल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? अवतल। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 19। क्या करें? एक एंगस्ट्रम का मान होता है, ऑप्शन ए 10⁻10 मीटर एंगस्ट्रम होता है। ठीक है, एक एंगस्ट्रम का मान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्या करें क्वेश्चन 20 में? एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, ऑप्शन बी बीच की अपेक्षा किनारों का मोटाई मोटा, ऑप्शन सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। क्या उत्तल लेंस? देखिए किनारों पर क्या होता है? पतला होता है, जबकि बीच में मोटा होता है, इसलिए कह रहा है उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के समान सामने कहाँ रखा जाता है? फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर, प्रकाश केंद्र। क्या होगा? वक्रता केंद्र पर। ठीक है, 21 का
चलिए 22 देखिए क्या कह रहा है। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है ऑप्शन ए अनंत पर, ऑप्शन बी फोकस और उत्तल लेंस पर, ऑप्शन बी सी फोकस पर, ऑप्शन डी फोकस दूरी दुगनी के फोकस के बीच। इसका आंसर क्या होगा? फोकस और उत्तल के बीच, ठीक है, लेंस के बीच। तीसरे क्वेश्चन के देखिए क्या करा है। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? कांच की पट्टिका, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? उत्तल लेंस। क्या कह रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? उत्तल लेंस। जबकि वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण बनाता है, लेंस में उत्तल बनाता है और दर्पण में अवतल बनाता है, ठीक है। चलिए 24 देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरण किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं वक्रता केंद्र, प्रतिबिंब बिंदु, फोकस, ऑप्शन डी प्रकाश केंद्र। इसका आंसर क्या होगा? फोकस। आंसर में सी होगा, ठीक है। चलिए 24 को 25 से देखिए क्या कह रहा है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। इसका आंसर क्या होगा? उत्तल लेंस। फोटोग्राफी कैमरा का होता है उत्तल लेंस लगाता है, जबकि अपना आँख में भी उत्तल लेंस होता है, ठीक है। चलिए भी क्वेश्चन बता दिए। चलिए 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर, दर्पण तल लेंस असंभव है, दर्पण अवतल लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल लेंस अवतल, दोनों अवतल होगा, ठीक है। क्या होगा? दोनों अवतल होगा। क्या कह रहा है? किसी गोलीय दर्पण था उसके पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर, दर्पण लेंस संभव है, क्या होगा? दोनों अवतल होगा, ठीक है। चलिए 27 का बोल रहा है क्वेश्चन। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। इसका क्या होगा? कांच में प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में देखिए, हिंदी देखिए। प्रकाश का अपवर्तन कितने नियम है? 1 2 3 4। 2 बताए थे ना अगला वीडियो में आपको, इसी वीडियो में बताए थे आगे, ठीक है। जबकि उत्तल अपवर्तन में 2 और परावर्तन में 2 नियम होता है, ठीक है। दोनों में 2 नियम होता है। क्या कह रहा है? किसी माध्यम में आवर्तन का मान होता है, क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर, ये भी बताएं, ठीक है। चलिए लेंस क्षमता कैसे है मात्रक? सेंटीमीटर। क्या होगा? सेंटीमीटर। लेंस क्षमता डायप्टर, डायप्टर किस में होता है? सेंटीमीटर से, ठीक है। अरे यार लेंस तक मात्रक डायप्टर होगा, सेंटीमीटर नहीं होगा यार, गलत दे दिया है, ठीक है। डायप्टर होगा इसका आंसर, ठीक है। बताया था अगला वीडियो में। क्या कह रहा है? अवतल लेंस आवर्तन बराबर होता है U/V, ये बताए हैं यार, दोहरा दिया लगता है क्वेश्चन को। हीरा का आवर्तन देखिए, आपको बोलते हैं हीरा का आवर्तन पूछेगा, देखिए कितना है? 1.2, 1.42, 1.32, 2.2224, 2.42। इसका आंसर क्या होगा? 2.42 इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए 35 क्वेश्चन क्या कर देखिए। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसाइड लेंस कहते हैं? क्या होगा? अवतल लेंस। मैंने आपको बताया था, जब उत्तल नहीं उत्तल होते हैं अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस अवतल लेंस अलग अलग नाम है, ठीक है। बाइफोकल लेंस तो दूसरा हो गया, ठीक है। उत्तल लेंस का आंसर होगा, ठीक है। चलिए 35 क्या करें क्वेश्चन में। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है अविलंब की ओर, जबकि और विरल माध्यम सघन माध्यम में अविलंब की ओर मुड़ती है, जबकि और सघन से विरल में जाने में अविलंब से दूर जाती है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? ए अविलंब की ओर, ठीक है। चलिए 36 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस का। क्या आंसर होगा? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए 37 देखिए। चिन्ह परिपाटी क्या कह रहे हैं। चिन्ह की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। उत्तल दर्पण नहीं, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस, ठीक है, धनात्मक होती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? सघन माध्यम से विरल माध्यम में करने पर आपतन कोण I डज नॉट बराबर 0 और परावर्तन कोण
संबंध क्या है, आई बटे आर, आई बराबर क्या होगा आर, ठीक है। सघन माध्यम से में कौन बराबर होता है, ठीक है। चलिए क्या करें, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है ध्रुव से, यहाँ से नापी थी, इसको कहता है क्या कहता है पोल। यहाँ से चिन्ह परिपाटी दूरी नापी जाती है किधर भी, इधर फोकस इधर इधर, मतलब चिन्ह परिपाटी इसको कहते हैं, ठीक है, ध्रुव से, ठीक है। तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 29 क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 2 में, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं आप। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगा तो वीडियो तो दूर से दूर शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों को बताइएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।